हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले मैं आपको आज की ट्रेड दिखाता हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले कल के दिन ही बता दिया था, कल के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं है आज के दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होती है, मंथली एक्सपायरी। तो आज के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं थी और मैं एक्सपायरी पे ही ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आज के दिन मेरी कोई भी ट्रेड नहीं थी। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड नहीं थी। अगर ऑर्डर विंडो में देखें तो भी कोई ट्रेड नहीं है। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक ट्रेड है, ये मैंने बाई किया। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्यों बाई किया है। और अभी चलो मैं आपको पोर्टफोलियो में होल्डिंग में भी दिखा देता हूँ। इससे पहले मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं था, क्योंकि मैंने सभी स्टॉकों को यहाँ पे एग्जिट कर दिया था जब मार्केट 22,000 के आसपास था। इसके बाद में मैंने कोई भी स्टॉक नहीं लिया। अभी मैंने पहला स्टॉक आज HUL को बाई किया है। तो सबसे पहले चलो इसका मैं दिखा देता हूँ कितने पे मैंने बाई किया था। अगर इसको देखें तो मैंने लगभग 2400 के आसपास 2404 पे बाई किया था। अभी अगर इसकी क्लोजिंग देखें आज के लिए 2441 है, तो इसके अंदर मेरा 2.5% का ही मैंने SL लगाया था। अगर वो हिट हो जाता तो ठीक है, अगर ये अप साइड में चल रहा है तो मैं इसको अभी होल्ड करके रखा हुआ है। आगे मैं आप चलो आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। पर सबसे पहले इसका दिखाऊंगा, फिर मंथली एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेडिंग बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों की कल के दिन एक्सपायरी है, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमारा हॉलीडे रहेगा। तो इस कारण से तीनों एक्सपायरी इस बार मंथली एक ही दिन है। तो इस कारण से मैं तीनों का आज के दिन ही वीडियो बनाऊंगा। इसको चलो मैंने HUL को वीकली चार्ट के ऊपर आपको मैं सबसे पहले डे चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि मैंने इसको क्यों ट्रेड में लिया है आज के दिन। तो अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था, इस एरिया में ये सपोर्ट एरिया है ये। तो इसको पहले कल के दिन इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, फिर वापस से अगर 24 से ऊपर, मेरा प्लान यही था कि 24 से ऊपर आएगा तो मैं इसके लो का SL लगा के एक ट्रेड का प्लान करूंगा। और मेरा टारगेट लगभग 2600 तक के रहेगा, 2680 तक का मेरा इसके अंदर टारगेट रहेगा। इस हिसाब से इस प्लान से लिया था मैंने कि 1:56 का मेरा इसके अंदर रिस्क रिवार्ड रहेगा। और स्टॉक भी अच्छा है, इस कारण से मैंने इसको लिया है। चलो अभी मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट के ऊपर बताता हूँ ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर बात करें, कल के दिन के डिस्कस की बात करें तो हमारा डिस्कशन था कि अगर डे लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, या फिर हमें इस एरिया के पास मिलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। कॉल पे अगर हमें ट्रेड लेंगे तो भी 10% के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे कोई भी। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो हमारे डिस्कशन से बिल्कुल ही अलग ट्रेड लिया और हमें कोई भी अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया भी होगा तो उसे भी ऐसे ही हिट हुआ, और उसके बाद में कोई अच्छी ट्रेड आज के दिन हमारी नहीं रही। उससे पहले वाले दिन हमारी एक अच्छी ट्रेड थी और आज के दिन हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनी अच्छी। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन मंथली एक्सपायरी है और इससे पहले इस वीक में एक बड़ा मूवमेंट भी आ चुका है। तो एक बड़ा और मूवमेंट आने की संभावना थोड़ी कम लग रही है कि मतलब एक और बड़ा मूवमेंट आ जाए तो मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। तो हमें ट्रेड बहुत ही ध्यान से करना है, या फिर इस मंथली एक्सपायरी में स्पेशली हमें कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। कि ये नहीं कि हमें फुल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी के साथ, चाहे हम कॉल ले चाहे पुट ले। तब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं कल के दिन। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें तो कल भी हमारा रेजिस्टेंस 540 के आसपास ही था, तो आज भी हमारा रेजिस्टेंस वही रहेगा क्योंकि राउंड लेवल है। तो अगर हमें 540 के पास मिलेगा तो ये यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से 540 को डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़रूर होल्ड कर सकता है। तो हम 530 के ऊपर एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका एस 560 का रखेंगे। अगर 560 को ब्रेक करता है आप साइड में, फिर हमें उस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हो सकता है कल ही 700 या तक भी चला जाए, 750 तक भी चला जाए, तो फिर हमें उस पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं रखना है। सबसे बेस्ट ट्रेड हमारी फ्लैट ओपन या थोड़ा गैप ओपन होता है तो यही ट्रेड हमारी सबसे बेस्ट है। उसके बाद में अगर इस यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन नॉर्मली, तो फिर हम कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और हम पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके हमारी फाइनली टारगेट लगभग ये रहेंगे 160 तक की। 160 के बाद में हमें कोई भी इसको ट्रेड को भी नहीं रखना नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये दो स्विंग लगातार बना रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके कल के दिन इसी रेंज, ये रेंज बना दे कोई। तो इसलिए हमारी ये ट्रेड, दोनों ट्रेड यही रहेंगी इस, और बाकी बीच में हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये तुम्हारा रहेगा निफ्टी का डिस्कशन। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें परफेक्ट कॉल मिली आज के दिन, क्योंकि इस एरिया में हमारा यही डिस्कशन था। देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट, कि जो पहले का अगर कोई सपोर्ट है और उस एरिया पे आएगा तो वो रजिस्ट्रेशन की तरह काम करेगा। तो ये देखो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था पहले,
तो अब ये इस वापस यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस, ये आपको मैंने 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी कोई सपोर्ट है और वो ब्रेक हो जाता है और वापस से उस एरिया में जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा काम किया आज के दिन और हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा टारगेट मिला। तो ये अगर आप लगातार वीडियो सुनोगे या फिर कहीं से भी अगर आप ये चीज़ों को देखोगे लगातार चार्ट को, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, मतलब कैसे काम कर रही है। तो ये देखिए तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिली यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो ये अभी भी हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एक तो ये राउंड लेवल है 45,500 का राउंड लेवल है और ऊपर से यहाँ पे पहले का एक सपोर्ट है। तो ये कल भी अगर इसके पास अगर हमें मिलेगा तो 70 से 80 पॉइंट का एक ऐसा लगा के पुट की पोजीशन को ही यहाँ पे भी हम बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 45,000 तक के रहेंगे, क्योंकि इधर 45,000 राउंड लेवल है, इधर 45,500। तो मंथली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर यही चाहेगा कि इसी एरिया के अंदर मार्केट रहे। या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के ऊपर इसके ऊपर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। कॉल और पुट दोनों ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इस एरिया में सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखे या फिर कोई एन पैटर्न बनाए अप साइड में, तो फिर हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना है। अगर नीचे की साइड निकले तो फिर हमें पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों तरफ एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन कोई बड़ा मूवमेंट अप साइड में आया नहीं बैंक निफ्टी के अंदर, इस कारण से हमें ये मूवमेंट मिल सकता है। या फिर इस एरिया को नीचे की साइड 2 बजे के बाद में ब्रेक करता तो फिर हम जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 300-400 पॉइंट की शार्प सेलिंग और भी आ सकती है। इस हिसाब से ये हमारी जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान रहेगा, इससे पहले का हमारा कोई बड़ा प्लान नहीं रहेगा। अभी चलो सेंसेक्स का चार्ट और देख लेते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो ये देखो सेलिंग आई, उसके बाद रिवर्सल, और ये एक थोड़ा पैटर्न बुलिश पैटर्न बना रहा है कि इससे हो सकता है कि सेंसेक्स में थोड़ा मूवमेंट आ जाए। पर इसके अंदर भी वही है, ये रेजिस्टेंस की तरह का ये एरिया है, इसको हो सकता है ये रीटेस्ट करने के लिए आए और नीचे की साइड आ जाए, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा बुलिश मार्केट दिख नहीं रहा है कि एक बड़ा मूवमेंट अप साइड में आ सकता है। क्योंकि मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड देखें तो अभी नेगेटिव में हो रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से पॉजिटिव में मार्केट चल रहा था। तो इतना जल्दी नेगेटिव, मतलब 3-4 दिन नेगेटिव आने के बाद ही डायरेक्ट अप जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी हमें नेगेटिव साइड ही ज़्यादा रखना है। तो हमारे रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो लगभग हमारे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हम इसके अंदर भी सेंसेक्स के अंदर भी मान सकते हैं, तो लगभग रहेगा हमारा 71,500। 71,500 के आसपास मिलेगा तो हमें पुट की ही ट्राई करनी है नीचे के लिए, मतलब हर जगह से हमें पुट की ही ट्राई करनी है। ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था इससे ऊपर है, तो ये एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो इस एरिया के पास अगर हमें मिलेगा तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हमें करना है। तो अगर 400 पे हम ट्रेड लेंगे और ये 800 के आसपास है, तो मतलब 600 पॉइंट की ये हम ट्रेड का प्लान बना सकते हैं 100 पॉइंट के एसएल के साथ। बाकी गैप डाउन ओपन होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस एरिया में हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है सेंसेक्स के अंदर भी। ओके, थैंक यू।